धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे सभी परिजन और सत्संगी मित्रों का गायत्री कॉन्शियस सेंटर केटी के इस हर गुरुवार के शाम के सत्संग में स्वागत है। और हम इस सत्संग में भारतीय संस्कृति की महानता, वैज्ञानिकता, व्यक्तित्व विकास में भारतीय संस्कृति का क्या महत्व है और परम पूज्य गुरुदेव ने इस भारतीय संस्कृति पर आधारित और अपने महान गुरुदेव जो हिमालय में हैं, हजारों साल की आयुष्य के, उनके मार्गदर्शन में एक समग्र विश्व कल्याण के लिए जो हमें एक विचार क्रांति अभियान दिया है, इसके क्या क्या विषय हैं, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। तो आइए आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार एक साथ गायत्री मंत्र एक साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रावण मास चल रहा है, बहुत ही पवित्र इसे कहा गया है क्योंकि ये समय ऐसा है पूरे वर्ष में, और इसके पीछे का एक साइंस भी यह होता है कि जो सूर्य के आसपास हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, उसमें जो ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य भी अपने एक महासूर्य के आसपास परिक्रमा कर रहा है, हमारी गैलेक्सी भी अपने धुरी पर परिक्रमा कर रही हैं, और पूरा ब्रह्मांड भी अपने एक केंद्र के आसपास परिक्रमा कर रहा है। तो इसमें ज्यादातर जिसे हम आध्यात्मिक वेव्स या तो कॉस्मिक वेव्स कहा जाता है, कि जो हमें आध्यात्मिक प्रगति अच्छी देते हैं, हमारी साधनाएं ज्यादातर सफल हो सकती हैं इस माहौल में, तो इसे हमारे ऋषि मुनियों ने एक पवित्र मास कहा है। और आइए इस पवित्र समय में हम जनरली जो आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं, हमारी पूजा पद्धति जो होती है, वो एक विज्ञान पर आधारित होती है, और भगवान शिव की पूजा को इस समय में ज्यादा महत्व दिया गया। तो आइए हम आज के सत्संग में यह प्रयत्न करेंगे कि भगवान शिव क्या है, यह समझने की कोशिश करेंगे, और हम क्यों उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ये सब समझने की भी कोशिश करेंगे। देव शक्तियों को समझने से पहले हम पूरा ब्रह्मांड क्या है, परब्रह्म परमात्मा क्या है, ये संक्षिप्त में समझ लें। जैसे आज के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थियरी दी है कि कैसे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ, तो हमारे वेदों की जो थियरी है वो ज्यादा सटीक है, और इसमें परब्रह्म परमात्मा ने, उनको अकेले आनंद नहीं आता था, तो उनको लगा कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं, तो उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा के अंदर एक संकल्प जागृत हुआ, जिसे वेदों में कहा गया है एको हम बहुश्याम, मैं एक में से अनेक हो जाऊं। तो जो अति सूक्ष्म अवस्था, या तो कह सकते हैं कि उससे भी परे जो परब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व है, जिसे निराकार कहा गया है, निर्गुण कहा गया है, उस परब्रह्म परमात्मा में जो संकल्प हुआ, उससे
एक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, चैतन्य शक्ति, जिसे हम अपने आप में आत्मा के स्वरूप में देखते हैं, एक चेतना है, कॉन्शियसनेस भी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। इस चेतन तत्व को हमारे वेदों में महाप्रकृति के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी कि जो अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा थे वो व्यक्त हुए, अनमैनिफेस्ट अवस्था में से उन्होंने मैनिफेस्ट अवस्था या तो सूक्ष्मतम अवस्था में से वो स्थूल की ओर आने की पहली शुरुआत हुई। तो परब्रह्म परमात्मा निराकार निर्गुण, और उसमें से जो ये संकल्प शक्ति चेतना है वो सगुण लेकिन निराकार। इन सगुण चेतना को हम आत्मा कह सकते हैं, और इसके अंदर अनेक प्रकार के गुण हैं जो कार्यरत है, जो महाप्रकृति है, और उसने और आगे बढ़कर स्थूलता की ओर जब वो आगे बढ़ते हैं तो पंच महाभूत का सर्जन, जिसे हम प्रकृति माता कह सकते हैं, जिसमें पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहा जाता है। और आज का विज्ञान जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज और स्पेस इसके अंदर जो होता है कहा जाता है। इस पंच महाभूत में गुण भी होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, या तो उसे कह सकते हैं सगुण, और उसका आकार भी होता है। तो हम 3 स्टेप में हमने देखा, परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार, चेतन तत्व यानी कि आत्मा सगुण निराकार, और स्थूल पदार्थ सगुण भी है साकार भी, दोनों तत्व हैं। अब ये जो चेतन तत्व हैं, इसे समझाने के लिए हमें गायत्री माता का चित्र दिया गया, गायत्री माता की मूर्ति दी गई, और क्योंकि ये निराकार परब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ी हुई पहली स्थूलता की ओर आती हुई अभिव्यक्ति है परब्रह्म परमात्मा की, और परब्रह्म परमात्मा निराकार हैं, इसे हम इतनी ऊंची अवस्था है कि अचिंत्य भी इसे कहा जाता है, कि इसे हम जहां तक हमारी इस अवस्था की बुद्धि है उनकी विराटता को हम समझ नहीं सकते। और इसलिए आप देखेंगे कि पुरुष और प्रकृति उसे वेदों में नाम दिया गया, और गायत्री माता के साथ किसी भी पुरुष देवता को नहीं दिखाया गया। बाकी के जितने भी देवता है वो सभी पुरुष और स्त्री के स्वरूप में दिखाई देते। और इसका यह रीजन है कि स्थूलता में जो गायत्री माता की अभिव्यक्ति है, और परब्रह्म परमात्मा क्योंकि वो निराकार अचिंत्य अव्यक्त हैं, तो इनकी कभी कोई मूर्ति हो नहीं सकती। और वेदों में यही कहा गया है कि परब्रह्म परमात्मा की मूर्ति हम बना ही नहीं सकते, उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। हाँ, ओम जो हमें समझाया गया है पूरे ब्रह्मांड के लिए, तो उसमें एक बिंदु दिया गया है ऊपर, और ये बिंदु हम जानते हैं कि मैथमेटिक लैंग्वेज में न तो इसे कोई आकार होता है, न लेंथ होती है, न विड्थ होती है, न डेप्थ होती है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व है, और वो सर्वव्यापक। तो ये परब्रह्म परमात्मा। अब जो वो देव शक्तियां गायत्री रूपी चेतना को समझाया गया कि यह जो संकल्प हुआ वो संकल्प गायत्री मंत्र के रूप में और चेतना में गायत्री माता के रूप में हमें समझाया गया। एक मॉडल है कि वो चेतन शक्ति क्या है, वो चेतना क्या है, या तो जिसे हम महाप्रकृति कहते हैं वो क्या है, जिसे वेदों में पुरुष प्रकृति कहा गया है,
वो महाप्रकृति क्या है। और उस चेतना को फिर फर्दर हमें कोई भी चीज समझानी होती है तो धीरे धीरे हमें उसके डिविजन्स करने पड़ते हैं। जैसे किसी को हम दिखाते हैं कि ये हमारा घर है, आइए फिर कहते हैं घर हम दिखाते हैं, समझाते हैं हमारा घर कैसा है। तो फिर हम उसे घर में ले जाएंगे तो फिर हम कहेंगे देखिए इस घर में 5 कमरे हैं, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ऐसा करके धीरे धीरे उसका डिविजन होने लगेगा। किचन में ले जाएंगे तो हम कहेंगे देखिए यहाँ हमारे 3 कबर्ड्स हैं, इसमें ये रखते हैं, उसमें वो रखते हैं, इसका ये उपयोग करते हैं। फिर कबर्ड में हम और फर्दर डिवीजन करेंगे कि इस ड्रॉवर में हम ये रखते हैं, इस ड्रॉवर में ये रखते हैं। ऐसे हम पूरे घर को समझाना होता है, लेकिन घर एक है पहले। ऐसे परब्रह्म परमात्मा अद्वैत एक है। फिर उससे बेसिकली 3 भाग में हमने देखा, और ये जो चेतना है इसे देव शक्ति कहा गया, देवता, और इसमें गायत्री माता के स्वरूप में उस चेतन तत्व को समझाया। और फिर इस चेतन तत्व के 3 पार्ट पहले हुए मुख्य। वैसे वो अलग अलग नहीं है, अलग कार्य भी नहीं करते हैं, एक साथ ही उस चेतन तत्व में पूरी की पूरी जो प्रक्रिया चल रही है वो एक साथ ही है, लेकिन समझाने के लिए इसे अलग देव शक्तियां कही। तो बेसिकली पहले इस गायत्री रूपी चेतना गायत्री मंत्र ये 3 पद का इसलिए बनाया गया और ये 3 देवता के रूप में समझाया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा उत्पादन शक्ति है, विष्णु पालनहार शक्ति है, और शिव परिवर्तन की शक्ति। ये 3 शक्ति कार्यरत हैं पूरे ब्रह्मांड में, एक साथ कार्यरत हैं, एक माइक्रोसेकंड भी आगे पीछे नहीं है। फिर भी समझने के लिए इन तीनों को हमें अलग करके समझाया गया। ये 3 देव शक्तियां बेसिकली सबसे पहले काम करती। ब्रह्मा उत्पादन शक्ति, क्रिएटिव पावर। आप देखेंगे पूरे ब्रह्मांड में पहले जो ब्रह्मांड का सर्जन हुआ, तो आप ब्रह्मा पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मा की पहली उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने देखा कि मेरा जन्म क्यों हुआ, वो सोचते थे, तो उनको गायत्री मंत्र सुनाई दिया और उनको कहा गया कि गायत्री मंत्र पर तप की, और ये तप शक्ति से उन्होंने कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन करने की शक्ति पाई, ये उत्पादन शक्ति। और इसे 4 मुख के बताए गए। क्यों? क्योंकि आपको मान लीजिए एक फैक्ट्री बनानी है, घर बनाना है, तो पहले संकल्प आएगा आपके मन में, वही हुआ। पर ब्रह्म परमात्मा को पहले संकल्प हुआ कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन हो। फिर संकल्प को पहला हम उत्पादन करेंगे, तो फैक्ट्री कैसी बनानी है वो सोचना पड़ेगा, नॉलेज। तो जो क्रिएटिव पावर है ब्रह्मा, उसकी पहली आवश्यकता यह रही नॉलेज, और गायत्री मंत्र के तप से उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त हुआ निराकार परब्रह्म परमात्मा से कि ये ब्रह्मांड जो शून्य में से सर्जन करना है वो कैसा होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, प्रत्येक जीव इसमें कैसे रहेंगे, जीवों का शरीर कैसा होगा, ये सब कह सकते हैं कि उन्होंने शून्य में से सर्जन किया। और इसलिए उसे नॉलेज की जरूरत पड़ी पहली कि वो कैसा बनाया जाए, और इसलिए वो जो नॉलेज बेसिकली है उसे हम 4 वेदों का ज्ञान कहते हैं, और इसलिए ब्रह्मा के 4 मुख हैं। ये संक्षिप्त में हमने ब्रह्मा को समझा। अब दूसरी शक्ति विष्णु। विष्णु पालनहार शक्ति है। गॉड जो नाम पड़ा है ना, मूलभूत प्रत्येक विश्व में प्रत्येक धर्म और आज का विज्ञान, ये सब हमारे भारत में आकर सब स्टडी करके गए हैं, हमारी
नालंदा और तक्षशिला जैसी विराट कई हमारी यूनिवर्सिटियां थी, वैश्विक यूनिवर्सिटी जिसे कह सकते हैं। और यह धीरे धीरे प्रूव होने जा रहा है कि आज का विज्ञान का भी जो ज्ञान है वो भारत के शास्त्रों से मिला हुआ। तो विष्णु पालनहार शक्ति और गॉड जो नाम है वो जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रिक्शन, इन 3 शब्दों से बना है। विष्णु पालनहार शक्ति, आप फैक्ट्री बनाएंगे तो उत्पादन किया, फैक्ट्री बना दी, उसके बाद उसे चलानी है। ऑपरेशन, उसे फैक्ट्री को कैसे चलाया जाए, वो जो शक्ति कार्य करती है कि पूरे ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि एक व्यवस्था छाई हुई है। जिसके अंदर वो दिव्य दृष्टि नहीं है उसे तो कुछ व्यवस्था दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब हम दिव्य दृष्टि अपने अंदर जागृत करते हैं तब हमें कण कण के अंदर एक जो नियमितता है, साइंस ने भी कहा कि रूल्स रेगुलेशन से ये पूरे परमाणु तक चलते हैं। और हम जब देखते हैं कि एक दूसरे से कैसे आधारित हैं, वनस्पति हैं वो प्राणियों पर आधारित है, प्राणी हैं वनस्पति पर आधारित हैं, मनुष्य हैं प्राणी और वनस्पति पर आधारित हैं, तो एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे को हेल्प करते हुए पूरा का पूरा ये सर्जन कार्यरत होता है। ये कैसे होता है? एक छोटे से बीज को हम जमीन में डालते हैं, अपने आप एक वृक्ष बन जाता है। एक निश्चित डिजाइन उसमें होती है, प्रत्येक पर्ण का एक निश्चित आकार होता है। और जब हम ये सब देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये ऐसे ही नहीं चल सकता। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने भी यही स्वीकारा कि यह ब्रह्मांड कोई एक बहुत ही सक्षम बुद्धि द्वारा चल रहा है, और इसे हम कहते हैं भारतीय संस्कृति में विष्णु की शक्ति, पालनहार। हमारे घर में 5 मेहमान आते हैं तो उसे भोजन कराने के लिए, उसे रहने के लिए व्यवस्था करने में हम कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और परब्रह्म परमात्मा की जो विष्णु शक्ति है, विश्व के करोड़ों करोड़ों अब्बजों से भी ज्यादा प्राणियों का पालन पोषण करती, प्रत्येक प्राणी को भोजन मिल जाता है, रहने का मिल जाता है। यही है विष्णु की शक्ति। इस विराट शक्ति को हम समझने का प्रयत्न। और तीसरी शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन अगर होता नहीं रहेगा, चेतना का मूलभूत जो धर्म है, गुण है, स्थूल पदार्थों का जो मूलभूत गुण है, और ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों की जो शक्तियां कार्यरत हैं, इनके पीछे एक ही रीजन है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। आप देखेंगे हमारे अंदर, चेतना के अंदर, स्थूल पदार्थ के अंदर सतत परिवर्तन चलता रहता है, और यही जीवन है। पत्थर तक के अंदर परिवर्तन चलता रहता है, लोहे के अंदर परिवर्तन चलता रहता है, और धीरे 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 उसे जंग लगती है और दूसरे पदार्थ में वो कन्वर्ट होता है। और इस परिवर्तन की शक्ति को समझाने के लिए जो हमें मॉडल दिया गया वो है भगवान शिव, रुद्र। इन तीनों जो देव शक्तियां हैं, फर्दर उसको भी डिविजन्स किए गए हैं, 11 11 11। और हमारे करोड़ रज्जु में हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड में
33 इसके मणकों से बनी हुई है और इनमें से पूरे शरीर के साथ हमारा जो ब्रेन है वो जुड़ा हुआ है। और हमारे एक महान ऋषि ने अभी जो हुए इस युग में महर्षि महेश योगी, जिन्होंने भी वेदों पर बहुत अच्छा संशोधन किया, उन्होंने ये प्रूव किया कि जितने भी जो हमारे ब्रेन में से इन करोड़रज्जु में से शरीर के साथ जुड़े हुए ज्ञान तंतु हैं, वो वेदों के अंदर जितने मंत्र है उतने संख्या में है। और क्योंकि हम परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे एक हमारा मंत्र है जो हमें यह समझाता है कि हम जैसे एक बूंद होती हैं तो सागर का अंश है, तो समुद्र के जल और एक बूंद के जल के अंदर एक साम्यता हो। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज समुद्र के जल में होती हैं, गुण, वो सब एक बूंद में भी होता है। और ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के हम अंश हैं प्रत्येक जीव, इसलिए परब्रह्म परमात्मा की समग्र शक्तियां बीज रूप में हमारे अंदर, ये हमारे शास्त्र। तो इस शिव की परिवर्तन की शक्ति को परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक में समझाया। और यह शक्ति कैसे इस युग परिवर्तन के समय में कार्यरत है, महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, हमारे जो भी अवतार है आप देखेंगे, एक मनवंतर जो होता है, समय का जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन हमारे ऋषि मुनियों ने और वेदों में पुराणों में जो कहा गया है, इतना अच्छा अभी तक आज का साइंस भी नहीं कह सकता। 4 युग, ऐसे कई युग जब जाते हैं तो एक मनवंतर होता है, फिर एक प्रलय होता है, महाप्रलय होता है। इन सब का टाइमिंग हमें ऋषि मुनियों ने दिया है कि कितने करोड़ वर्ष के बाद नवसृजन होता है और परब्रह्म परमात्मा ने जो संकल्प किया था वो फिर से उस परब्रह्म परमात्मा का संकल्प होगा कि अब मैं सब में एक हो जाऊं, और तब पूरा ब्रह्मांड फिर से उनके अंदर विलीन हो जाएगा। यानी कि उसके कारण में, इसे कहते हैं महाप्रलय। खंड प्रलय कई आते हैं, अब आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कई गैलेक्सियां ब्रह्मांड में हैं, कई ब्रह्मांड हैं। अभी जो हमारे ब्रह्मांड के साथ एक नए ब्रह्मांड की शोध हुई, उसे एंटी कॉस्मोस नाम दिया गया। क्वांटम मैकेनिक्स में अब धीरे धीरे ये मालूम हुआ मल्टी लेयर यूनिवर्स। कौन कहता है? आज कहता है मल्टी लेयर यूनिवर्स। तो हम तो पहले से कह वेदों में कि ये पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं जो एक लेयर बन के हैं। हमारे ऊपर 7 लोग हैं, हमारे नीचे 7 लोग। और ये अब आज का विज्ञान समझ रहा है मल्टी लेयर कॉस्मोस, ब्रह्मांड में कई लेयर्स हैं। तो इस भगवान शिव की परिवर्तन की शक्ति, इसीलिए आप देखेंगे कि प्रत्येक मनवंतर में 64 अवतार होते हैं। और अभी हम जो जिस अवतार के समय में युग में जीवन जी रहे हैं वो है कल्कि अवतार का समय, 24वां अवतार है। जैसे राम, कृष्ण, परशुराम, यज्ञ, ये सब, व्यास जी, ये सब आगे के अवतार हो गए 24। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं और इसके 24 अवतारों को समझाया गया।
तो ये भगवान शिव कैसे परिवर्तन कर, और प्रत्येक जो अवतार होते हैं वो विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, यानी कि पालनहार शक्ति जो काम करती है वो उनका काम, उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये सभी अवतार भगवान शिव की उपासना करते हैं। भगवान राम ने भी रावण के साथ युद्ध करने से पहले भगवान शिव की पूजा की, क्योंकि इन प्रत्येक अवतारों को जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो होती है परिवर्तन की शक्ति। कलयुग को सतयुग में बदलना, असुरता को देवत्व में बदलना है, अधर्म को धर्म में परिवर्तित करना है। और अवतार सभी यही कहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, प्रत्येक युग में मैं आता रहता हूं और मेरा काम क्या होता है, अवतारी चेतना। वैसे तो अपने आप को भगवान कहने वाले बहुत कई व्यक्ति दुनिया में हैं, या तो अलग अलग नाम उनको कहे जाते हैं, लेकिन अवतारी चेतना में क्या शक्ति होगी, तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अधर्म का नाश करने, साधुता की रक्षा करने, धर्म का स्थापन करना, यह मेरा कार्य हो। भगवान राम ने रावण को हटाकर विभीषण की स्थापना, चरित्रहीन व्यक्ति को हटाकर चरित्रवान व्यक्ति की स्थापना। और इसीलिए उस परिवर्तन की शक्ति, वैसे तो वो शक्ति किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट तो होती नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक है। अगर वो कोई एक जगह पर आगे जाए तो बाकी का जगह ब्रह्मांड कैसे चलेगा, हो ही नहीं सकता। उस परब्रह्म परमात्मा हमेशा सर्वव्यापक ही रहेंगे। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 कोटि देव शक्तियां सर्वव्यापक कार्यरत रहेगी, वो किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है। या तो एक जगह पर हो और दूसरी जगह पर न हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना इतना उत्कर्ष कर लेता है, वो उस शक्ति को अपने व्यक्तित्व में उतना ही ज्यादा जागृत कर लेता है। आगे देखा ना कि परब्रह्म परमात्मा की समग्र शक्तियां बीज रूप में हमारे अंदर हैं। तो ये परिवर्तन की शक्ति विश्व व्याप्त कैसे काम करती है, आज का विज्ञान भी अब मानने लगा। आप देखिए, आपको ऑस्ट्रियन मूल के एक अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक हुए जिनका नाम था फ्रिट्जॉफ कैप्रा। उन्होंने एक किताब लिखी, मेन करंट्स ऑफ मॉडर्न थॉट्स, और उसमें एक चैप्टर उन्होंने लिखा है, पूरा का पूरा चैप्टर द डांस ऑफ शिवा, उस पर भगवान शिव की जो नटराज की मूर्ति है, इसका वैज्ञानिक स्वरूप समझाते हैं कि द डांस ऑफ शिवा क्या है। और इसे और समझाने के लिए इसके अंदर कितना ज्ञान छुपा हुआ है, जो मॉडल हमें भगवान शिव रुद्र के रूप में दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड के जिनीवा स्थित संघ के यूरोपियन यूनियन सेंटर फॉर रिसर्च पार्टिकल फिजिक्स के लिए एक लेबोरेटरी है, जिसे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर
न्यूक्लियर रिसर्च के लिए एस्टेब्लिश किया गया है। एटॉमिक एनर्जी कैसे काम कर रही है और पूरे ब्रह्मांड इसका संशोधन करती है। और कुछ समय पहले जो गॉड पार्टिकल्स का एक एक्सपीरियंस आज के वैज्ञानिकों ने किया था, उसमें भी इन सब यूनिवर्सिटियों ने और ये लेबोरेटरी ने बहुत अच्छा पार्ट किया। इसका संक्षिप्त नाम है सन लेबोरेटरी। और इस सन लेबोरेटरी के एंट्रेंस में आप जैसे ही दाखिल होंगे, भगवान शिव की मूर्ति है, नटराज तांडव करती हुई। और YouTube पर उनके चीफ साइंटिस्ट का 1 घंटे का लेक्चर है। यह जो भगवान शिव की मूर्ति है वो पूरे ब्रह्मांड में एटॉमिक एनर्जी कैसे काम कर रही है ये समझा। देखिए मित्रों, एक ज्ञानी व्यक्ति ही ज्ञान का महत्व समझ सकता है। और हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान थी। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने लिटरेचर में इन सभी देव शक्तियों को समझाया है। और महाकाल क्या है, अब ये परिवर्तन की शक्ति को हम समझें। प्रत्येक देवता नारी के स्वरूप में और नर के स्वरूप में दिखाए गए, ओनली गायत्री माता के अलावा। उसका हमने समझ लिया क्यों। तो विश्व में जो भी शक्तियां कार्यरत हैं, आज का विज्ञान भी कहता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स से लेके कई शक्तियां कार्यरत हैं, जिनके मॉडल बनाते हैं और समझाते हैं कि भाई ये शक्ति कैसे है। जैसे कि लाइट एनर्जी है तो पहले उसका मॉडल बनाया गया था कणवाद से कि भाई लाइट के कुछ कण होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। लेकिन फिर एक दूसरे वैज्ञानिक ने उसे गलत साबित कर दिया और कहा कि नहीं, लाइट वेव के फॉर्म में जाती, और उसका एक मॉडल उन्होंने वेव फॉर्म में समझाया और वो सटीक था कि उस मॉडल से लाइट की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होती थी। कि नहीं, समझ सकते थे स्टूडेंट कि भाई लाइट क्या है। ऐसे हमें यह मॉडल। तो शक्ति के 2 स्वरूप हैं। सभी एनर्जी जो है उसके 2 स्वरूप हैं। एक है पोटेंशियल, दूसरा है डायनेमिक। पोटेंशियल वो तब का स्वरूप है जब वो एक्शन में नहीं। जैसे कि एक सेल, उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। जैसे कि एक डैम के अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर काइनेटिक फोर्स है लेकिन वो एक्टिव नहीं। लेकिन जब वो कार्यरत होता है, नीचे गिरता है और टरबाइन को घुमाता है, तो वो डायनेमिक एनर्जी हुई। जब वो क्रियान्वित होती हैं तो उसका स्वरूप अलग होता है। तो हमारे जो देवी देवता हैं, इसमें जो पुरुष देवता है वो उस शक्ति का जो निष्क्रिय अवस्था है, पोटेंशियल एनर्जी, इसका स्वरूप समझाते हैं। और जो नारी के स्वरूप में है वो एक्टिव। जैसे विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, और ऐसे ही रुद्र शिव और शक्ति। तो ये पूरा परिवर्तन इन दोनों को, परिवर्तन की शक्ति के लिए 2 चीजें कार्यरत हैं। एक है एनर्जी, दूसरा है टाइम। अब भगवान शिव में कैसे समझाया गया और क्या क्या है, यह हम समझने की कोशिश करें। इनके 2 स्वरूप हैं शक्ति के, एक साकार है, एक निराकार। इसलिए हम देखते हैं कि एक भगवान शिव की मूर्ति हम देखते हैं और शिव परिवार देखते हैं। इसमें मनुष्य के रूप में उसे समझाई गई मॉडल, क्योंकि अव्यक्त आत्मा को अभिव्यक्ति के लिए
जो आकार दिया गया है परब्रह्म परमात्मा की ओर से, माता प्रकृति की ओर से, वह है मानव शरीर। यानी कि मानव शरीर ही उस परब्रह्म परमात्मा को और आत्मा को सही तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है। और इसलिए हमारे सभी देवताओं को मनुष्य के रूप में दिखाया गया। वैसे ऐसे देवता कहीं है नहीं, और कई लोगों को दर्शन भी होते हैं उन देव शक्तियों के, लेकिन वो उस व्यापक शक्ति के साथ जब वो जुड़ जाते हैं तो उनकी एक अनुभूति हो। तो आइए हम भगवान शिव को समझने की कोशिश सबसे पहले करेंगे। भगवान शिव के दो और स्वरूप यह दिखाए गए हैं कि उनका जो नृत्य करता हुआ पोज है उसे दो मुद्रा में दिखाया गया है। एक कहते हैं लास्य और दूसरी कहते हैं तांडव। जो लास्य है वह सौम्य नृत्य है, और जो तांडव नृत्य है वो उग्र है, और वो रौद्र स्वरूप दिखाता है। तो थोड़ा बहुत उस शक्ति को समझने की कोशिश है। जो चेतना, स्थूल पदार्थ, व्यक्त, अव्यक्त, इन सब को कैसे हम परिष्कृत करें, अपने अंदर वो शक्ति कैसे जागृत। तो शिव का सबसे पहला है मां पार्वती और शिव जब मिलते हैं तो उनसे दो ये कह सकते हैं कि उनके पुत्र थे, यानी कि उत्पत्ति होती है गणेश की और कार्तिकेय। तो भगवान शिव पार्वती जी हैं, वो स्थूल शक्ति है, एक्टिव शक्ति है, डायनेमिक एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं। और हमारे अंदर, क्योंकि हमारा शरीर पूरे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति करता है, तो हमारे अंदर उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जिसे योग में हम 7 केंद्र का कहते हैं। हमारी करोड़ रज्जु में एकदम नीचे मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान, फिर हमारी नाभि के अंदर मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, यहाँ विशुद्ध चक्र है, यहाँ आज्ञा चक्र है, और मस्तिष्क पर होता है सहस्त्रार चक्र। तो इसमें जो कई बार हम कई स्टोरियां बनाई गई हैं, भाई कैसे गणेश जी का जन्म हुआ, कैसे ये हुआ, तो ये जो स्टोरी होती है ये भी अलंकारिक होती है और समझाने के लिए। तो जब शक्ति यानी कि कुंडलिनी शक्ति को हमें ऊपर ले जाना है साधना के द्वारा, करोड़ रज्जु में से, जिसे ये जो हमारे 6 केंद्र हैं उसे एक एक करके जागृत करते हैं, और इसे मिलाना है ब्रह्मरंध्र से भगवान शिव के साथ। और इनका जब मिलन होता है तो हमारे अंदर 2 शक्तियां जागृत होती हैं, एक गणेश रूपी चेतना विवेक शक्ति, और कार्तिकेय रूपी भौतिक शक्ति का नियंत्रण करने की क्षमता। कार्तिकेय भौतिकता के हैं, और फिर एक पूर्ण परिवर्तन की शक्ति आपके अंदर जागृत होती। अब अलग अलग देखिए, इनमें भगवान शिव के एक हाथ में डमरू है, जिसे नाद ब्रह्म कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड का जो संचालन उसके केंद्र में से होता है उसे नाद कहा गया, और इसे ओमकार से हम सुनते हैं, ओम, यह उच्चारण से। अभी नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य की आवाज रिकॉर्ड की, ऐसे इंस्ट्रूमेंट अब वो बना सके लेटेस्ट। तो उन्होंने उस सूर्य की आवाज ओमकार सुनी। देखिए हमारे ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्ष से कहते हैं ये ओमकार सर्वश्रेष्ठ नाम है परब्रह्म परमात्मा का, इसे नाद ब्रह्म कहा जाता है। और इस नाद ब्रह्म के प्रतीक के रूप में एक हाथ में डमरू दिया गया, और कहा जाता है कि जितने भी आप संगीत के सुर से लेके आवाज सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं,
ज्ञान सुनते हैं, इन सब का मूल है नाद ब्रह्म, जो भगवान शिव के हाथ में डमरू। बहुत डीप इसका विज्ञान। फिर आप देखेंगे कि उन्होंने भस्म लगाई पूरे शरीर। टाइम मैनेजमेंट, जिससे एक दिन हमारा शरीर भी भस्म होने वाला है। एक दिन महाप्रलय आने वाला है और पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने कारण में विलीन हो जाए। तो जो निरर्थक है जीवन में से तोड़िए, और उस महाप्रलय, खंड प्रलय और मृत्यु को याद रख, जीवन ऐसे जी। फिर बहुत ही सबसे बढ़िया बात जो होती है वो है तीसरा नेत्र उनका। तीसरा नेत्र, 3 नेत्र होते हैं भगवान शिव। हमारे भी 3 नेत्र होते हैं, क्योंकि भगवान शिव की शक्तियां हमारे अंदर भी हैं। 33 करोड़ देव शक्तियां हमारे अंदर भी हैं, क्योंकि हम उस परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और अभी एक मिस्टर डॉक्टर टॉनी नेडर करके यहाँ अमेरिका में हो गए, जिन्होंने एक थीसिस लिखा यहाँ की साइंस यूनिवर्सिटी में। उन्होंने ये थीसिस दिया जिसका विषय था वेदों में जितने भी देवता हैं वो सभी प्रत्येक मनुष्य के शरीर में है। ये उनका विषय था और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वेदों में जो भी देवता है वो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में है। जैसे कि मां सरस्वती, दैट मीन्स नॉलेज। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो नॉलेज छिपा हुआ है, वो पूरे ब्रह्मांड को जानता है। व्यक्ति नहीं, आज का वैज्ञानिक अब कहता है कि छोटे से छोटे परमाणु में वो ज्ञान है कि ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, क्योंकि वो परमाणु जिस जगह पर है ब्रह्मांड में वो भी वो जानता है और उससे क्या करना है उसका नॉलेज है। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है हमारे शरीर के अंदर, there are 7 ductless glands जो अलग अलग हार्मोन्स स्त्राव करती। आप डॉक्टर से पूछेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इन 7 डक्टलेस ग्लैंड से पूरा का पूरा हमारा शरीर कंट्रोल होता है। और ये 7 डक्टलेस ग्लैंड में से भी जो जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो यहाँ पर एक बेर के साइज की होती है, छोटी। और अब आज के वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं कि ये मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स का अगर विकास किया जाए, उस पर व्यक्ति का अपना कंट्रोल आ जाए, उसे विकसित किया जाए, तो व्यक्तित्व इतना विकसित होता है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। यही तो हमारे शास्त्रों ने कहा है। हमारे गुरुदेव ने जो ध्यान दिए हैं हमें, षट चक्र वेदन से लेके 3 शरीर की जागृति से लेके, तो ये आज्ञा चक्र पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां हम तिलक करते हैं। तिलक के पीछे का भी ये हिस्सा है। तो भगवान शिव ने इस तीसरे नेत्र को खोला, आज्ञा चक्र जागृत किया। और इससे क्या होता है, सबसे पहला जो अनेक एडवांटेज मिलते हैं उसमें से पहला है प्रज्ञा बुद्धि का जागृत होना। प्रज्ञा दृष्टि, बुद्धि के 4 स्तर कहे हैं हमारी भारतीय संस्कृति। जैसे आजकल भी कहते हैं कि ये कोई लड़का है तो क्लेवर है, लेकिन इससे भी कोई बढ़िया बुद्धिशाली है तो कहते हैं तो जीनियस है, यानी कि क्लेवर से भी बहुत अच्छा आईक्यू होता है। तो हमारे में भी हमारे ऋषि मुनियों ने बुद्धि, प्रज्ञा, मेघा
और चौथा स्तर ऋतंबर, ऐसे कुछ 4 स्तर की। और किस स्तर की बौद्धिक क्षमता जब जागृत होती है कि आप में पूरे के पूरे विश्व को समझने की शक्ति आ जाती है, और तब आप आत्म साक्षात्कार, प्रकृति साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार कर सकते। ये है तीसरे नेत्र। और तीसरा नेत्र जब जागृत होता है तो भगवान शिव ने कब किया था ये तीसरा नेत्र जागृत, एक्टिव? और इससे क्या हुआ था? काम भस्म हो गया। हमारे जीवन में जो हमें 4 संयम दिए गए हैं, इंद्रिय संयम, धन संयम, विचार संयम और समय संयम, में से इंद्रिय संयम तब आता है जब हमारी प्रज्ञा दृष्टि जागृत होती है। और भगवान शिव की परिवर्तन की शक्ति वो शक्ति है जो हमारे आज्ञा चक्र को भी जागृत करती है। तीसरा नेत्र खुलता है, प्रज्ञा दृष्टि यानी कि दूरदर्शिता जागृत हो। मैं आज जो कर रहा हूं इसका परिणाम कल क्या होगा, उसका परिणाम महीने के बाद क्या होगा, साल के बाद क्या होगा, और इससे भी आगे बढ़कर अगले जन्म में इसका क्या मुझे परिणाम मिलेगा, यहां तक जो सोच सकता है जितनी उसकी प्रज्ञा दृष्टि जागृत हुई। वरना क्या होता है? तात्कालीन मजे करो, और इस तात्कालीन मजे करने में फिर शरीर नष्ट होता है, जीवनी शक्ति नष्ट होती है, प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, और फिर जब रोग, शोक और बुढ़ापा जल्दी से आ जाता है तब पश्चाताप होता है, लेकिन तब बहुत देरी हो चुकी। तो हम यह तीसरा नेत्र भी भगवान शिव की तरह जागृत है, ये आवश्यक। भगवान शिव के गण में उनके साथ एक पूरा गण है। गण क्या है? भगवान शिव ने इन सब से प्रेम अपने साथ रखा। उस गण में कौन कौन था? पशु तक थे, दुखी, दरिद्र, पीड़ित, भूत, प्रेत। अब भूत प्रेत कौन होते हैं? जिनका जीवन असंतोष, दुर्गुणों से भरकर नष्ट हो गया है, जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, अज्ञानता की वजह से, अकर्मण्यता की वजह से, दुष्कर्म की वजह से। हम क्या करते हैं? हम अपने से गिरे हुओं को तिरस्कृत करते हैं। हमारा स्टेटस तो ऊंचा है, ऐसे लोगों से हम नहीं मिले। हम तो ऊंचे वर्ण में पैदा हुए हैं, ये तो नीचे लोग। गुरुदेव ने भी हमें एक वो देना पड़ा नारा, मानव मात्र एक समान, जो हमें पहले समझ। तो भगवान शिव ने इन सब को गले लगाया, उनको प्रेम किया और अपने गण में लिया। भूत प्रेत को संतोष देने के लिए, प्रेम देने के लिए हमें प्रयत्न करना। जो पीड़ित आत्माएं हैं, आजकल आश्चर्य की बात तो यही है कि विश्व का जो सबसे मॉडर्न सिटी गिना जाता है लंदन, और इस लंदन में सबसे ज्यादा बुआ, जिसे हम कहते हैं ना, भूत प्रेत निकालने वाले, मॉडर्न में भी हैं, वो मॉडर्न साइंस में लंदन में बहुत सारे हैं प्रेत भूत निकालने वाले। क्योंकि इस भौतिकवादी विश्व में मनुष्य न तो आत्म संतोष प्राप्त करता है, और मृत्यु के समय तो
वो इतना फ्रस्ट्रेशन में होता है कि उसकी आत्मा मुक्ति होती नहीं, कल्याण होता नहीं, और असंतोष 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 की वजह से प्रेत योनि में वो चले जाते। लेकिन भगवान शिव उसे भी प्रेम करते। हम भी यही प्रेरणा ले, हम भगवान शिव की पूजा करें। तो अगर हम सच्ची पूजा करते हैं तो गुरुदेव ने कहा है कि इष्ट के गुण भक्त में आने चाहिए। जो भी उसका इष्ट है, रामकृष्ण परमहंस, गुरुदेव जब रामकृष्ण परमहंस थे उस जन्म में, उन्होंने कई उपासना देखने के, साकार निराकार, हनुमान जी की उपासना, सखी स्वरूप में कृष्ण भगवान की उपासना, जीसस क्राइस्ट की उपासना की, और इन सभी उपासनाओं में उन्होंने जो भी इष्ट देव की उपासना जब वो कर रहे थे, जब हनुमान जी की उपासना कर रहे थे तो पूंछ उनको निकल आई थी, पेड़ पर जाके वो सो जाते थे, पेड़ पर ही रहते थे, और बंदर जैसा ही उनकी बिहेवियर हो गई। ऐसे सखी के स्वरूप में जब उन्होंने कृष्ण की उपासना की तो उस वक्त उनका शरीर स्त्री का हो गया। तो मित्रों, गुरुदेव कहते हैं कि इष्ट के गुण भक्त में आने चाहिए, तब ही उसकी उपासना सच्ची होती है। भगवान शिव की हम उपासना करें, लेकिन उस भगवान शिव के गुण आने चाहिए। भगवान शिव के एक और जो सबसे महान गुण हम समझें और जिसके लिए हम भी प्रयत्न करते हैं, वो है नॉलेज, ज्ञान, प्रचार। आप जितने भी हमारे ग्रंथ देखेंगे भारतीय संस्कृति के, चाहे रामायण हो और ऐसे कई ग्रंथ, तो ये भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती जी को दिया हुआ नॉलेज, ज्ञान। अब रामायण की शुरुआत देखिए तो माता पार्वती जी यह प्रार्थना करती है कि मुझे भगवान राम का चरित्र कहें, और भगवान शिव के द्वारा वो रामायण कहे। ऐसे ही कई शास्त्र, और इन सब को भगवान शिव से कहा जाता है। ज्ञान के देवता, ज्ञान को जिन्होंने महत्व दिया, तो हम भगवान शिव से जुड़ते हैं तो हमें ज्ञान को महत्व देना है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को आत्मसात करना, और आखिर में पूरे करते हुए हमें यह समझ लेना पड़ेगा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव के कई ऐसे प्रसंग है जीवन में। न सिर्फ गुरुदेव, लेकिन कई महामानवों ने जो उनके बारे में कहा। आप चेतना की शिखर यात्रा, जो डॉक्टर परम पूज्य हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने एक गुरुदेव के जीवन पर जो पुस्तक लिखी है, 3 भाग में है, उसमें आप कई प्रसंग ऐसे देखेंगे कि कई कई बड़े महान संतों ने इस युग, एक लकड़हारा बाबा थे, एक बाबा थे जो मंच बना के मार्च उस पर ही रहते थे। ऐसे ऐसे कई महान संत हमारे युग में हो गए हैं, और बहुत ही सिद्ध संत थे वो सब। उन सब ने क्या कहा गुरुदेव के बारे में? तो उन सब ने यही कहा कि वो परम पूज्य गुरुदेव भगवान शिव के अंश, जैसे प्रत्येक अवतार ने शिव की उपासना की थी। आप पूरा गुरुदेव का जीवन देखेंगे, वंदनी माता जी का जीवन देखेंगे। वंदनी माता जी जब छोटी उम्र के थे,
और तब उनको जो स्वप्न आते थे, उनको ये महसूस होता था कि मेरी शादी किससे होगी, और तब भी भगवान शिव उनको दिखाई दे। बहुत ही एक छोटी सी बात कहकर हम आज का सत्संग समाप्त करेंगे कि जिसमें गुरुदेव को भगवान शिव के अंश समझाए गए, क्योंकि हमने आगे देखा जैसे कि ऐसा नहीं है कि शिव की शक्ति तो ब्रह्मांड व्यापी, लेकिन उस शक्ति को कौन कितना अपने व्यक्तित्व में जागृत कर सकता है, इस पर आधार रहता है। और प्रत्येक अवतार, क्योंकि यह भी साबित अब हो चुका है कि परम पूज्य गुरुदेव ही कल की अवतार थे। और इसकी एक बुक है, सावधान कल की आ चुके हैं, जिसमें नॉस्ट्राडामस, जिन डिक्सन, प्रोफेसर हरार, मदर शिप्टन, ऐसे कई फोरकास्ट करने वाले व्यक्तियों ने आज से 400 साल पहले भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और गुरुदेव के बारे में क्या क्या फोरकास्ट किया था, क्या प्रेडिक्शंस किए थे, इनका एक संकलन इस पुस्तक में लिया गया है, सावधान कल की अवतार, कल की आ। और उसमें मैथमेटिक्स के तरीके से हमारे मिस्टर मुखी हैं, उन्होंने आनंद के हैं गुजरात में, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कल की पुराण में से भी उन्होंने बहुत सी बातें ली और कई महापुरुषों, ऋषियों के ओपिनियन लिए, इन सब का कलेक्शन किया और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि गुरुदेव ही कल की अवतार थे। और आप देखिए, रामकृष्ण परमहंस जब शरीर छोड़ रहे थे, तब विवेकानंद ने उनसे पूछा कि भगवान मुझे ये समझाइए, ये राम और कृष्ण कौन है जिसने इस महान संस्कृति में आज राम और कृष्ण कृष्ण पूरे विश्व में हो रहा है, ये कौन थे? तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, बेटा वो मैं ही। अब इतने महापुरुष गलत तो नहीं बोलते। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे महामानव थे कि वो अपने अहंकार के लिए गलत तो नहीं बोलेंगे दूसरों की तरह। और हम जब देखते हैं कि गुरुदेव ने उनके गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम्हारे जो अगले 3 जन्म, दूसरे कई जन्म हैं उनके आध्यात्मिक, लेकिन इंपॉर्टेंट जो 3 उनके जन्म बताए गए, तो वो कबीर जी, रामदास स्वामी और रामकृष्ण परमहंस। और अब हम समझ सकते हैं कि ये जो अवतारी चेतना है, जो एक महान आत्मा प्रत्येक युग में अपना जन्म लेके युग परिवर्तन के लिए और विश्व कल्याण के लिए जो कार्य करती हैं, वो आत्मा कैसी होनी चाहिए और उनकी शक्तियां क्या होती हैं। कोई भगवान कृष्ण जैसा स्वरूप के कपड़े पहन के, मुगट पहन के, मोरपींछ लगा के कृष्ण नहीं बन जाते। अवतारों का मूल्यांकन उनके ज्ञान, उनके कार्य, उनकी भावनाओं से होता। आजकल भी हमारे ये सोशलिस्ट और वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि मैन ऑफ मिलेनियम डिसाइड करना चाहिए कि इस मिलेनियम में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन हुआ। तो हमें उनसे कहना चाहिए कि आप तो आज ये सोच रहे हैं कि मैन ऑफ मिलेनियम किसे कहा जाए। भारतीय संस्कृति लाखों वर्ष से ये कर रही है कि किस युग में कौन सबसे बड़ा महामानव हुआ, और उसे, उस मैन ऑफ मिलेनियम को हम अवतार कहते हैं। ये है भगवान शिव का महत्व। और भगवान शिव का अगर हमें आत्मसात करना है उस शक्ति को, तो युग निर्माण योजना और परम पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व, इसके लिए हमें समझना।
और गुरुदेव के ज्ञान को, क्योंकि ये भगवान शिव का अंश होते हैं, होने की वजह से आज सबसे इस युग में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने वाले महामानव हुए। भगवान शिव का सबसे बड़ा गुण ज्ञान प्रचार। ये हैं भगवान शिव। भगवान शिव हमारे देव शक्तियों में से हैं और हम इन 33 करोड़ नहीं, अभी एक YouTube पर एक साइंटिस्ट का लेक्चर है, 33 अबज देवता है। अभी एक कोई देश के एक मैगजीन है जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध में ही कार्य करते हैं ना, कई इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक यहाँ ट्रेनिंग देती हैं भारतीय संस्कृति को कैसे बदनाम किया जाए। और यहाँ ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति भारत में जाके लेक्चर्स देते हैं। तो एक ऐसी ही कोई संस्था है जिसने एक पुस्तक बनाया है और उसमें ये कहा है कि भारत में 33 करोड़ देवता है लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं, ऐसे क्रिटिसाइज करने का प्रयत्न किया। लेकिन देव शक्तियां क्या है, इस वैज्ञानिक ने एक YouTube में उसका लेक्चर है, उसने कहा 33 करोड़ नहीं, 33 अबज से भी ज्यादा। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने नेति नेति कहा, यानी कि हम 33 करोड़ को जान सके हैं, इससे आगे भी और है ज्ञान जो अभी हमें मालूम नहीं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा अनंत। इसे समझना हो तो अपने आप को विलीन कर देना पड़ता है समर्पण योग से, और उसके साथ एकाकार होकर ही उसे जान। तो हम उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। इस संकल्प के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। ओम तत्सत।